मित्रों, इस वक्त हम लोग भ्रमण कर रहे हैं परमार्थ निकेतन मंदिर में और यहाँ पर जो है एक शंकराचार्य की मूर्ति है। इस शंकराचार्य की जो मूर्ति है, जिन्होंने 4 ज्योतिपीठ की स्थापना की है और इसके विषय में हमारे जो गाइड साहब हैं कुछ विस्तार से बताएंगे। इसके विषय में हम लोग देखते हैं हमारे गाइड साहब क्या बताते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य को भगवान शिव का स्थान माना गया। ये बहुत महान संत थे। ये अपने भविष्य में कभी झूठ नहीं बोले, जैसे भगवान शिव कभी झूठ नहीं बोले। ये गुरु स्वामी एक असानंद जी महाराज हैं। ये स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज हैं जो इस परमार्थ निकेतन आश्रम की नींव डलवाए थे। ये स्वामी भजनानंद जी महाराज हैं, बहुत महान संत थे। नमस्कार करिए, आइए इधर आइए। इनके विषय में कुछ और बता रहे थे आप। शंकराचार्य को भगवान शिव का समक्ष स्थान माना जाता है। शंकराचार्य जी अपने भविष्य में कभी झूठ नहीं बोले। इन्होंने, जिनको भगवान शिव का स्थान माना गया, ये बहुत महान संत थे जो 4 शक्तिपीठों का स्थापना किए। ये इनके जितना महान संत कोई नहीं था और ये भगवान शिव के समक्ष इनका स्थान माना गया। नमस्कार करिए, इधर आइए। अब आइए, अभी तक मैं कुछ बताता हूं। जानते हैं कि जो सनातन संस्कृति है वो चारों बगल जब बिखर रही थी और नए नए धर्म अवतरित हो रहे थे, तो वैसे में इन्होंने सनातन संस्कृति को जोड़ने का बहुत काम किया शंकराचार्य जी ने। इनके विषय में हम एक अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे। एक बैग मोबाइल करिए, यहाँ पे आए हैं। ये देखिए, बीच में भगवान शिव है, राधा कृष्ण सीताराम, द्वापर त्रेता दोनों आजू बाजू। आप जहाँ पे खड़े हैं ये हिमालय है। हरिद्वार से हिमालय स्टार्ट होता है। एक समय की बात है कि माँ पार्वती भगवान शिव से बोली कि दुनिया को सब कुछ दान में दे रहे हैं, मगर मेरे लिए एक मकान नहीं बनवाए। भगवान शिव बोले, जो पति के भाग्य में होता है उसी में पत्नी पुत्र बंटवारा करता है। मेरे भाग्य में कोई मकान ही नहीं तो आपको कहां से मिलेगा। इतना सुनते ही माँ पार्वती जिद कर ली। स्त्री बड़ी जिद्दी होती हैं। जब स्त्री का पति या पुत्र बोलता कि इसकी नहीं मिलेगा तो जिद कर लेती हैं। माता जी बोली, अब तो मुझको मकान चाहिए तो चाहिए, देना काम आपका है। भगवान शिव विश्वकर्मा को बाला का आदेश दिए, माता जी को रहने के लिए दुनिया से हट करके दुनिया से खूबसूरत महल बनाइए, जैसा कहीं महल न हो जिसमें कुबेर जी का वास हो, क्योंकि मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि माता जी को कुछ ढूंढना न पड़े। विश्वकर्मा जी बड़े हिसाब से बड़े खूबसूरत महल बनाए। भगवान शिव का कुल गुरु कौन था? रावण का बाप विश्वेश्वरवा। विश्वेश्वरवा गया गृह प्रवेश कराने, तो भगवान शिव से हाथ जोड़ के बोला, हे प्रभु, मैं गृह प्रवेश नहीं कराऊंगा। ये मकान ऐसी पड़ी रह जाएगी, इसके अंदर कोई जा नहीं पाएगा। मैं तब गृह प्रवेश कराऊंगा जब मेरे मुंह मांगा दक्षिणा मिलेगा। भगवान शिव बोले कि इस मकान का मालिक मैं नहीं हूं। आप बोलते रहिए। इस मकान का मालिक नहीं हूं, मैं नहीं हूं। इस मकान का उत्तराधिकारी ओनली फॉर माता जी। जो कुछ भी मांगना हो माता जी से मांग लो, माता जी बड़ी प्रसन्न है, दे देगी। लेट मत करो गुरु, लेट मत कर, जल्दी मांग। जो ही विश्वेश्वरवा घुमा माता जी की तरफ, माता जी 5 बार बोल गई, मांग गुरु मांग, क्या मांगता है। विश्वेश्वरवा बोला, हमको तो 3 वचन की जरूरत थी, आप तो 5 वचन दे दिए, हमको यही मकान चाहिए। माता जी जैसे हरा लकड़ी सूख के सफेद हो जाए, छड़ी की मात्र के लिए इनका रूप ऐसे हो गया, अबाक हो गई। बोली, हे गुरु सुन, तुमने छल करके मेरे दिल को छीन लिया। ये मेरा दिल बना था, मेरा हृदय। मैं बहुत जिद करके इस मकान को बनवाई थी, तुमने जिद करके इस महल को छीन लिया। मैं श्राप देती हूँ तेरे को, किसी महल में तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। विश्वेश्वरवा के पुत्र रावण के कुल का नाश उसी महल में हो गया जो सोने की लंका बनी थी, माँ पार्वती के लिए बना था, और तुम्हारी जात जीवन भर मांगती रह जाएगी। आज भी मांगने का उत्तराधिकारी ओनली फॉर ब्राह्मण। नमस्कार करिए, आइए प्रभु।